अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टेड है, वेट लॉस, वज़न को कैसे कम करें। बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं, मुख्तलिफ होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट लॉस जो ही आपके जहन में आता है तो हाँ, खाना पीना छोड़ देना, आपके जहन में यही आता है, या फिर ये वाली चीज़ छोड़ दो, ये वाली खाओ, ये वाली खाओ। तो कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली छोड़नी पड़ती हैं, बट मैं आज आपको ऐसा तरीका समझाऊंगा जिसको आप इजीली अपना के अपने वेट को कम कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपने 8-10 किलो वज़न कम करना है तो ये बहुत इजी आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल के रखता हूँ, आप मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, सो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। वेट लॉस, वज़न जब कम करने का आपके जहन में आता है तो सबसे पहला यही आता है कि आप जो है वो अपनी डाइट को प्रॉपर प्लान करें। अपनी डाइट जो है वो ले रहे हैं, उसमें जो है वो आप प्रोटीन को ज़्यादा करें, कार्ब्स को कट करें। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें सच हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स जो होते हैं उनको कट करना होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि हमने ये करना कैसे है। सो मैं आपको आज एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इतनी आसान ज़ुबान में कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने अपने वज़न को कैसे कम करना है। सबसे पहले अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक वेट जो है वो मापने वाली मशीन जो है सबसे पहले लेनी चाहिए। इसलिए कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा वेट जो है वो कितना नीचे जा रहा है तो आपको फिर ये मुश्किल हो जाएगी। आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। वेट मशीन होगी तो आप देखेंगे रेगुलर कि भाई मेरा वज़न जो है वो नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उससे आपको एक मोटिवेट होंगे तो आपको जो है वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। आपको सबसे पहला ये काम करना है कि एक वज़न मापने वाली मशीन जो है आपने ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है वेट लॉस करने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बड़ी आसान ज़बान में समझाता हूँ, और आज के बाद मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको वेट लॉस करने के लिए किसी के पास जाने की, कहीं से डाइट प्लान उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेंगे आपको वेट अपना कैसे लॉस करना है तो आप उसको ईज़िली कर सकेंगे। होता क्या है कि एक इंसान जो बैठा रहता है, मैं आता हूँ, मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, तो मुझे अपनी मेरी बॉडी को कैलोरीज जो चाहिए होती हैं वो 1600 से 1800 कैलोरीज चाहिए होती हैं पर डे। मेरी बॉडी इनको खाती है, कंज्यूम करती है, ठीक है, जो इन कैलोरीज़ को। अब क्या होता है कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट मेरी 1800 कैलोरीज़ की है, ठीक है, पर डे, मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा, एक इंसान जो काम करता है नहीं करता, उसको 16 से 1800 कैलोरीज़ उसको पर डे चाहिए होती हैं, उसकी बॉडी ये लेती है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है 1600 या 1800 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि बैठा होता है। जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको ज़ाहिर है कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नॉर्मल बॉडी कंज्यूम करती है, ऐसे बंदे जो बैठे रहते हैं, जो काम नहीं भी करेंगे आपको पूरा दिन में, तो आपकी बॉडी ये 16 से 1800 कैलोरीज आपके जिस्म से लेगी। इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो होता क्या है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है 16 से 1800 कैलोरीज़ की, हम जाके खाना खाते हैं ज़्यादा है। जैसे अगर आप एक रोटी लेते हैं, होटल की जो बड़े साइज़ की रोटी होती है उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं, उसमें 210 के लगभग कैलोरीज़ होती हैं, जो कि आप होटल की एक बड़ी साइज़ की रोटी खाते हैं, ठीक है। एक सीढ़ी के टाइप की जो आप रोटी खाते हैं उसमें 100 कैलोरीज़ होती हैं। अगर आप 200 कैलोरीज़ की आप 4 रोटियां 5 रोटियां खा लेते हैं दिन में, तो ये कितना बन गया, 1000 कैलोरीज़ तो आपने रोटी से ही ले ली। अगर उस रोटी के अंदर आपने घी ऐड कर दिया तो फिर आपने डायरेक्ट 500 कैलोरीज़ और ले ली। अगर आपने चाय जो होती है, वो कोई भी चाय होती है, उसके अंदर 2 कैलोरीज़ होती हैं। जब आप उसके अंदर 1 टीस्पून जो है छोटा एक चाय का चम्मच जब उसमें चीनी ऐड करते हैं तो वो जो 2 कैलोरी की चाय है वो 16 कैलोरी की बन जाती है। इसी तरह अगर आप 4-5 चम्मच डालते हैं तो वो ज़ाहिर है 60-70 कैलोरीज़ की चली जाएगी। और फिर आप जब उसमें मिल्क ऐड करेंगे तो वो जो 2 कैलोरीज़ की चाय है वो चली जाती है 150-100 कैलोरीज़ के अंदर। हमें ये पता नहीं लगता। हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 16 से 1800 कैलोरीज़ होती है पर डे। अब क्या करते हैं, हम जो ले रहे होते हैं वो 3000-4000 कैलोरीज़ हम अपने अंदर ले रहे होते हैं। और कभी कभी तो जब हम चिकन ज़्यादा खा लेते हैं या फिर जो है ऐसी चीज़ें जो ऑयली होती है, एक गुलाब जामुन जो है, एक गुलाब जामुन वो 1000 कैलोरीज़ का होता है, उसमें सीधी सीधी आप 1000 कैलोरीज़ ले लेते हैं। अगर आप जो है वो बड़ा गुलाब जामुन जो है वो खाते हैं, ऑयल वगैरह होता है उसमें सारी चीज़ें, मतलब ये है कि आप कैलोरीज़ को बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो जब आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं तो आपकी बॉडी को जो 17 से 1800 कैलोरीज़ चाहिए होती हैं
वो कैलोरीज़ आपकी बॉडी जो है वो वहाँ से निकालती है जहाँ पे आपका जो है वो ये आप जो कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 17 से 1800 कैलोरीज जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, वो तो बॉडी आपके खाने से ले लेती है। बट जो बाकी बचती हैं, जैसे आपने 3000 कैलोरीज ली, जो आपकी बाकी बचेंगी 1200 कैलोरीज, वो आपकी फ़ैट की सूरत में नीचे आपके पेट के ऊपर, आपके लव एंडल्स के ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगी। सो वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरीज अपनी देखनी होंगी कि अगर आपने वेट लॉस की तरफ जाना है तो अगर आपका रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरीज़ की है, या मैंने आपको बताया कि आपकी 1800 कैलोरीज़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर एक बंदा जो बैठा रहता है, अगर आप जो काम कर रहे हैं तो आप 2000 भी कर सकते हैं, 2000, इससे ज़्यादा आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं करती है। अगर आप काम करते हैं नहीं करते इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि अगर मुझे अपना वेट लॉस करना है तो मुझे वेट लॉस करने के लिए अपनी जो कैलोरीज़ हैं उनको कम करना होगा। मतलब मेरा वेट, ओवर वेट हूँ मैं, ठीक है। जब मैं पाकिस्तान गया तो उस वक़्त मैंने तकरीबन आज से 1 साल पहले 1.5 महीने के अंदर जो है वो 9 किलो वज़न कम किया। सो वज़न कम करना कोई बड़ा काम नहीं है, वज़न बहुत जल्दी जो है वो कम हो जाता है। अब मैं आया हूँ तो मैंने जो है वो डाइटिंग छोड़ी हुई है, मैं चीज़ें खा रहा हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से अभी तक जो मेरी बॉडी है वो शेप में है, मेरा जो है वो इतना ज़्यादा फैट, उसकी रीज़न है कि मैंने शुगर के इंटेक को बिल्कुल बंद किया हुआ है। शुगर मैं बिल्कुल लेता नहीं हूँ, तो उसकी वजह से जो बॉडी होती है वो शेप में रही है। वरना यहाँ पे क्या हालात होते हैं जो गल्फ़ में रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। खैर, करना क्या आपने ये देखना है कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपने जो आपकी कैलोरीज़ हैं उनको कम करना है। जैसे आपकी बॉडी, आपको पता है कि मेरी बॉडी जो है वो 1800 कैलोरीज़ खाती है, ठीक है, 1800 कैलोरीज़ कंज्यूम करती है। अब आपने ऐसा डाइट प्लान लेना है जो कि 1000 कैलोरी से 1200 कैलोरीज़ का हो। इतना आपने मतलब पूरे दिन का खाना खाना है, इतना खाना खाना है जिसमें आपको 1200 से 1000 कैलोरीज़ मिले। क्योंकि जब आप रोज़ाना 600 या 800 कैलोरीज़ की डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में, तो वो जो बॉडी है वो आपकी जहाँ पे फैट जमा होगा वहाँ से निकालना शुरू कर देगी। फिर आपका वज़न जो आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे तो शुरू में थोड़े बहुत चक्कर आएंगे, तो आपको जो है वो हो सकता है जो है वो चक्कर आएँ, आपको थकावट महसूस होगी, तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ये होता है वेट लॉस की तरफ आप जब जाते हैं तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। आपने करना क्या है, तो आपने अपनी डाइट सेट करनी। अब ये कैसे पता करेंगे हमें इस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं? तो देखो, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ जिससे आप अपनी कैलोरीज़ को पता कर सकते हैं कि जी किस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं। तो मैं आपको 0 कैलोरी से 1000 कैलोरी वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ये आपको मैं एक मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे कितनी कैलोरीज़ खानी चाहिए। 0 कैलोरीज़ किस चीज़ में होती है? पानी के अंदर। पानी जितना मर्ज़ी है पियो, 3 से 4 लीटर पीना होता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतनी आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट होगा और आपका जो वेट है वो जल्दी नीचे आएगा। लेकिन वार्म वाटर से जो है आपका वेट नीचे आता है, ठंडे पानी से नहीं आता। सो आपने वार्म वाटर ही लेना है, ठीक है। अब 0 कैलोरीज़ का क्या आ गया, जिसमें चाय आप कर लें 2 कैलोरीज़ की होती है चाय, अगर आप शुगर ना डालें उसके अंदर। पानी जो है वो 0 कैलोरी का होता है। अब ऐसी चीज़ें जो 20 कैलोरीज़ की होती हैं, यानी 20 रुपये का नोट जो होता है वो क्या है 20 रुपये का जो नोट होता है वो क्या है, अगर आप 20 कैलोरीज़ वाला खाना खाएंगे उसमें क्या आता है, जितनी वेजिटेबल्स हैं ये 20 रुपये में आती हैं, ठीक है। इसमें खीरा है, गोभी है, आप कोई भी इसमें जो है वो प्याज है, ये सब समझ लें 20 रुपये का नोट है। यानी 20 रुपये आप जो है वो 20 कैलोरीज़ आप ले रहे हैं। ये मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ, यानी एक छोटे साइज़ का जो खीरा होता है वो अगर आप काट रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ 20 कैलोरीज़ मिलेंगी। सो जब भी आपने वेट लॉस की तरफ जाना है, आपने एक बड़ा टिफ़िन दिन को जो है वो कंज्यूम करना है, अपना बना के उसमें आप एक प्याज काट लें, उसमें आप जो है वो एक टमाटर काट लें। ये सब टमाटर, प्याज, गोभी 100 ग्राम जितना भी आप लेंगे, 100 ग्राम, इनमें 20 कैलोरीज़ होंगी। सो आप एक बड़ा टिफ़िन बना लें, इसमें सिर्फ 100 कैलोरीज़ आपके अंदर जाएंगी। फाइबर अच्छी मिकदार में जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी। फाइबर जब आपके पेट में भरा होगा आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वेट जो है आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो जितनी भी सब्ज़ियां हैं ये 20 रुपये का नोट है, 20 कैलोरीज़ होती हैं इनमें। अब जो 50 रुपये के नोट हैं वो क्या है, यानी 50 जिनमें 50 कैलोरीज़ होती हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जितने भी आप ये याद रखिए, जितने भी फ्रूट्स हैं, दो को छोड़ के, एक केला और एक आम, ये 100 रुपये के नोट है। यानी ये 100 से ज़्यादा इनमें कैलोरीज़ होती हैं, 100+ कैलोरीज़ इनमें होती हैं, बट 100 आप मान लीजिए कि इनमें है। 50 रुपये में आप जो है वो सेब आपका जो है वो 50 कैलोरी का है, 100 ग्राम, यानी इतना सा अगर आप सेब खा रहे हैं तो ये जो है आपको इसमें
50 कैलोरीज मिल रही हैं। इसी तरह अगर नाशपाती ले रहे हैं तो उसमें आपको 50, आड़ू ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप जो है वो फ्रूट ले रहे हैं तो आपको जो है 100 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, यानी इतना सा आता है तकरीबन उसमें, तो आपको इसमें 50 कैलोरीज मिल रही हैं, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जिनमें 70 कैलोरीज के लगभग है, इसमें दही आ जाता है लो फैट का, उसमें 70 कैलोरीज होती है, अंडे के अंदर 70 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 70 के लगभग होती हैं। वैसे अगर आप जो है वो थोड़ा बहुत साइज़ में ऊपर नीचे हो तो 78 भी हो सकती हैं, ठीक है। सो अब ऐसी चीज़ें जो 100 रुपये की हैं, 100 रुपये में जितने भी अनाज है ना, एक सीढ़ी के जितनी जो रोटी होती है जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, सीढ़ी के जितनी रोटी, इसमें 100 कैलोरीज होती हैं। और आप इतनी बड़ी बड़ी जो है वो 3, 4, 5 दिन में, पूरे दिन में शायद 6, 7 भी लोग खा जाते हैं, तो कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं। सो आपने ये जो सीढ़ी के टाइप की जो रोटी होती है इसमें 100 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 4 बिस्किट खा रहे हैं तो आप 100 कैलोरीज ले रहे हो। तो बाद मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, मैंने बिस्किट खा लिए जी, मैं तो हल्का फुल्का खा लेता हूँ, लेकिन बिस्किट के अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं। कोई भी बिस्किट इस्तेमाल मत करें, उसको किसी भी स्नैक के तौर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना वेट लॉस के दरमियान, क्योंकि अगर आप 4 बिस्किट लेते हैं तो आप जो है वो एक जो है वो रोटी के बराबर जो है आप जो है उसमें कैलोरीज ले रहे होते हैं, और आप तो पूरा पैकेट खा जाते हैं जब आप समझते हैं कि ये तो हल्का फुल्का है। तो क्या है, जितने भी अनाज हैं, ठीक है, उसमें अगर आप 2 स्लाइस जो है वो ब्रेड की लेते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ठीक है, तो उसमें भी आपको 100 कैलोरीज मिलेंगी। रोटी ले रहे हैं उसमें 100 कैलोरीज, 100 ग्राम दाल ले रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है वो 100 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप एक मुट्ठी जो है वो आप बादामों की ले रहे हैं, अखरोट की ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है 100 कैलोरीज मिलेंगी। अब ऐसी चीज़ें जो 500 कैलोरीज़ की हैं, यानी बड़ा नोट जो है वो कौन सा है, ऐसे हमें कौन सा पता चलेगा कि हम 500 कैलोरीज़ खा रहे हैं। तो याद रखिए कि जो भी चीज़ घी के अंदर बनी हुई है, और वो चीज़ जैसे आपकी ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, गुलाब जामुन हो गया, इसमें लड्डू हो गए, 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ, ये सब जो है वो 500 का नोट है। अगर आपने कोई भी मिठाई खा ली जिसमें मीठी चीज़ है तो आप ये मान के चलिए कि आपने 500 कैलोरीज खा ली। अब 1000 कैलोरी वाला कौन सा नोट है, तो 1000 कैलोरीज जब आप तब खाते हैं जब आपको, जैसे आपने जो है वो किसी घी के अंदर, जितना घी हम एक हंडी के अंदर डालते हैं, 100 ग्राम अगर आपने किसी हंडी के अंदर डाल के आपने वो खा लिया, तो ये मानिए कि आपने 1000 कैलोरीज जो है इकट्ठी खा ली। अब आप दिन में देख लीजिए आप कितना ऑयल खाते हैं चीज़ों के अंदर डाल के। सो ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। मैं आपको थोड़े दिनों में एक डाइट प्लान दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर पूरा आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कितनी चीज़, आपको मैं 1000 से 1200 कैलोरीज का एक डाइट प्लान दूंगा जो आप खा के आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। बट वो 1 महीने के लिए होता है। 1 महीने के बाद हमें अपना वो जो डाइट प्लान होता है उसको चेंज करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप जो आपकी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करना बंद कर देती है, और आपका वेट जो है वो 5-6 किलो तो कम होता है लेकिन फिर रुक जाता है, तो वो आपकी डाइट को चेंज करना होता है। बहरहाल मैं आपको एक डाइट प्लान दूंगा जिससे आप अपने वज़न को कम कर सकेंगे। 8 से 10 किलो ईज़िली आप उससे कम कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको समझ आ गई है मैंने जो आपको बातें बताई हैं, तो ये आप इस तरह से अपनी कैलोरीज़ को काउंट करके आपने कितना अपना देख सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ खा रहे हैं, कितनी खा रहे हैं। वेट बढ़ा हुआ है तो कैलोरीज़ को कट करना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना होगा, लाजमी कार्बोहाइड्रेट्स को कट करें। प्रोटीन जिन चीज़ों में आप लेते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडे आप जितना मर्जी है लेते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडे आप खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 20 वाले मैंने आपको नोट बताए हैं, ये आप 3-4 भी खा लें दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको ज़्यादा कैलोरीज़ वाली, ऑयल हो गया, इसी तरह जो है वो बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, यानी बिस्किट हो गए, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी है, कम करनी। अब आपने देखो, अगर आप चावल जो है ना, चावल के बारे में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। चावल अगर आप 100 ग्राम खाते हो तो उसमें भी आपको 100 कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है। सो सीढ़ी के जितनी एक रोटी खाते हो 100 कैलोरीज़ मिलती हैं। सो आपने अपनी कैलोरीज़ जो हैं उनको इस तरह से सेट करना है कि आपने अपनी जो कैलोरीज़ हैं वो 1000 से 1200 एक दिन में खानी है। बाकी जो आपकी 800 या 1000 कैलोरीज़ जो रोज़ाना आपकी डेफिशिएंसी होगी उस कैलोरी की, वो बॉडी आपकी वहाँ से निकालेगी जहाँ पे आपके पेट के ऊपर चर्बी जमा हुई है। वहाँ से निकालते निकालते आप देखेंगे आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है। अब छोड़ना क्या है, तो इसमें छोड़ने में सबसे जो आपने पहले नंबर पे छोड़नी है वो आपने छोड़ना है शुगर किसी भी किस्म का। आपके जिस्म में बीमारियों की मेन जड़ जो है वो शुगर है।
शुगर को कंप्लीट छोड़ दें, चाहे आप नेचुरल स्वीटनर ले रहे हैं, चाहे आप गुड़ ले रहे हैं, चाहे आप जो है वो शहद की सूरत में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आपने शुगर नहीं लेनी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ज़िंदगी में फ़िट रहना चाहते हैं। हमारे एशियन लोग जब बच्चा पैदा होता है तो वो फीडर के अंदर जो है वो उसको मिला के पिलाना शुरू कर देते हैं, वो बच्चे की आदत ही बिगड़ जाती है और पूरी ज़िंदगी वो चीनी से जाता नहीं और फिर बीमारियाँ उसका मुकद्दर होती हैं। सो बच्चों को ये आदत डाला करें कि चीनी के बगैर उनको चीज़ें दिया करें। तो चीनी को आपने कंप्लीट छोड़ना है। नंबर 2 पे जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स है, ये हरगिज़ नहीं लेनी है, इसको भी कंप्लीट छोड़ना है। और नंबर 3 पे जो चीज़ छोड़नी है वो है फ़ास्ट फूड। बस और कोई चीज़ आप ना छोड़ें, और सब चीज़ें आप लेते रहें, लेकिन अपनी कैलोरी देख के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना दिन में 8 रोटियां खाते जाएं और बोले मैंने तो वो छोड़ा हुआ है, तो इससे नहीं होगा। कैलोरीज़ आपने अपना डाइट प्लान ऐसा बनाना है जिसमें आप कम से कम खाना खाएं और आप जो है वो अपने खाने को 1000 से 1200 कैलोरी तक रखें। तो रोज़ाना जो डेफिशिएंसी होगी उससे आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सो ये थी डिटेल वीडियो। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि वज़न को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब जो डाइट प्लान है, जिन लोगों को जहन में आ रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो उनको डाइट प्लान मैं कुछ दिनों में एक वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। उससे भी आप अपना वेट जो है वो लॉस कर लेंगे आराम से। लेकिन ये है कि ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप खुद से अपना प्लान जो है वो बनाएं कि मैंने कैसे कौन सी चीज़ कितनी खानी है, कितने आप मैंने कैलोरीज़ लेनी है, 1000-1200 कैलोरीज़ लेनी है, कितने दिन हो गए। अच्छा, शुरू में जो आपका वेट है वो बहुत जल्दी कम होगा, ये याद रखिएगा। 3-4 किलो 5 किलो बहुत जल्दी, लेकिन फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए आपको डाइट बदलने की ज़रूरत होगी। ठीक है, घबरा मत जाइएगा कि 4 किलो कम हो गया उसके बाद तो रुक गया, स्टक हो गया। ठीक है, तो आपको डाइट थोड़ी सी उसमें चेंज करनी होगी। आपको अपनी कैलोरीज देखनी है कितनी मैं ले रहा हूँ, उस हिसाब से अपनी डाइट को ठीक करना है। सो ये थी डिटेल वीडियो। आपको वेट लॉस करने में होप्स हो कि ये बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि ऐसे समझाता कोई नहीं है, बताते हैं ये छोड़ दो वो छोड़ दो वो छोड़ दो, लेकिन समझ नहीं आती बंदे को कि हाँ ये छोड़ के मुझे क्या फ़ायदा है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप अपने वज़न को, या कैसे लोग जो अपने वज़न को कम करते हैं वो कम करते हैं। तो एक और ख़ास बात कि पानी ज़्यादा पिया करें जब भी आप वेट लॉस की तरफ जाएँ। पानी बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपके वज़न को जल्दी नीचे करता है। सो ये थी डिटेल वीडियो। होप्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।